अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। ध्यान और स्वाध्याय के सुंदर सफर में पीएमसी जयपुर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। हमने मैस्कुलिन और फेमिनिन मन की बात, चित्त की बात की है अपने अध्यायों में। लाओ त्से स्त्री को, स्त्रीण चित्त को ज्यादा मौलिक आधारभूत मानता है। पुरुष कौन है और सारे जगत में पुरुष को प्रमुख समझा जाता है, और स्त्री को गौण। लेकिन पूरे मनुष्य जाति का इतिहास लाओ त्से के विपरीत निर्मित हुआ है। सभी सभ्यताएं पुरुष को प्रमुख और स्त्रियों को कम मान के चलती हैं, लेकिन लाओ त्से क्या कहते हैं? स्त्री प्रमुख है। और आज विज्ञान भी लाओ त्से के समर्थन में है, क्योंकि मानता है विज्ञान भी कि सभी बच्चे माँ के पेट में प्राथमिक रूप से स्त्रीण होते हैं, फेमिनिन मन के ही होते हैं। उसी की तरह यात्रा शुरू करते हैं। उनमें से कुछ बच्चे पुरुष की तरह विभिन्न यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन प्रारंभ तो वही है। पुरुष भी तो स्त्री से ही पैदा होता है, इसलिए गौण ही होगा, प्रमुख नहीं हो सकता। तो वो भी तो स्त्री का ही फैलावा है, वो भी तो स्त्री की ही यात्रा है। पुरुष में एक तरह की तनाव स्थिति है, स्त्री में वैसी तनाव स्थिति नहीं है। जिस दो अणुओं के मिलन से, जीवाणुओं के मिलन से व्यक्ति का जन्म होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं प्रत्येक जीवाणु में 24 कोष्ठ होते हैं। यदि 24 कोष्ठ के दो जीवाणु मिलते हैं तो स्त्री का जन्म होता है, और 23 वाले कुछ 23 और 24 ऐसे दो जीवाणुओं वाले कोष्ठ का मिलन होता है तो पुरुष का जन्म होता है। तो पुरुष में संतुलन थोड़ा कम है, एक तरफ 24 कोष्ठ है, एक तरफ 23। स्त्री संतुलित है, बैलेंस ज्यादा, इसलिए धीरज उसका, सहनशीलता पुरुष से ज्यादा है। और यही कारण है कि पुरुष स्त्री को दबाने में सफल हो गया, क्योंकि बेचैनी उसका गुण है। जो 23 और 24 का असंतुलन है ना, वही आक्रमण बन जाता है। और पुरुष तो पूरे जीवन बैलेंस होने की खोज कर रहा है। स्त्रियों ने बुद्ध, महावीर, कृष्ण, जीसस पैदा नहीं किए हैं, पुरुषों ने पैदा किए हैं। पुरुष की ही खोज है शांति के लिए, स्त्री की कोई खोज नहीं है। स्त्री स्वभाव से शांत है, अशांति विभाव है, उसे चेष्टा करके अशांत किया जा सकता है। और पुरुष स्वभाव से ही अशांत है, उसे चेष्टा करनी पड़ती है। इसलिए बुद्ध पुरुषों में पैदा होंगे, स्त्री में नहीं। निरंतर चेष्टा होती है कि कैसे शांत हो जाए, और आक्रामक होना उसका स्वभाव होगा, एग्रेशन उसका लक्षण होगा। इसलिए पुरुष खोज करेगा, क्योंकि खोज आक्रमण है। पुरुष विज्ञान निर्मित करेगा, क्योंकि विज्ञान आक्रमण है। पुरुष एवरेस्ट पर चढ़ेगा, चांद पर जाएगा, मंगल को जीतेगा। स्त्री नहीं है आक्रामक। पुरुष युद्ध के बिना जी नहीं सकेगा, कितनी ही शांति की बात करे, लेकिन उसका संगठन ऐसा है कि वो युद्ध के बिना जी नहीं सकता। युद्ध उसकी प्रवृत्ति का हिस्सा है। तो जब तक ये प्रवृत्ति बदल ना जाए तब तक, या जब तक कि हम उसके जीवाणुओं का संगठन ना बदल दे, तब तक वो युद्ध करेगा। हो सकता है वो शांति के लिए युद्ध करे, और ये शांति, इसको युद्ध के बिना भी हम ध्यान से पा सकते हैं। और यही ध्यान की प्रक्रिया में हम जुड़ते हैं, आलती बालती मारकर सुखासन में, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाते हुए, आंखें बंद करते हुए। ध्यान बिंदी जहां लगाते हैं, यार नाक के टिप पर। सभी गुरुओं, माता पिता, परिवार के सभी सदस्यों को, ऋषियों, संतों, मुनियों को, त्रिदेवों को, देवियों को, आज के ध्यान में सहायक हमारे सभी मास्टर्स को, महाअवतार बाबा जी को, डॉक्टर सुभाष पत्री जी को दिल से आभार प्रकट करते हुए, नमन करते हुए आज की ध्यान प्रक्रिया में उतरते हैं, इस म्यूजिक की सहायता से। साक्षी मैम, म्यूजिक प्लीज। जब तक वो म्यूजिक चलाते हैं तब तक अपनी श्वासों को देखें।
कैसी आ रही हैं, छोटी, बड़ी, गहरी, लंबी, जैसी भी आ रही हैं आने दें।
चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द
शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहौ न मे वै मदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न बन्धो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहौ न मे वै मदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न बन्धो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः
शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादं न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ न मे वै मदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादं न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः
सभी को धन्यवाद देते हुए अपने शरीर के प्रति सजग होंगे। दोनों हाथों को आंखों पर रखते हुए कवरिंग द थर्ड आई, धीरे धीरे बंद तिलियों में आंखें खोलेंगे। 5 4 3 2 1 0। सर से लेकर पैर तक इस ऊर्जा को बहने देंगे। इस जल का पात्र लेते हुए आह्वान करेंगे इस जल में सभी पवित्र नदियों की ऊर्जा का, औषधीय वनस्पतियों के औषधीय गुणों का, मेरे और मेरे परिवार के जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सौभाग्य, सद्बुद्धि, ज्ञान, विवेक का, जगत में ध्यान जगत, करुणा जगत, पिरामिड जगत का। और जल को धन्यवाद देते हुए पी लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अध्याय के और। हिंसा एक आंतरिक असंतुलन का परिणाम है और प्रेम एक आंतरिक संतुलन का। इसलिए स्त्री ने प्रेम किया, लेकिन प्रेम से ना तो चांद पर जाया जा सकता है, ना एवरेस्ट चढ़े जा सकते हैं। सच तो यह है कि स्त्रियों को कभी समझ में ही नहीं आता कि एवरेस्ट चढ़ने की जरूरत क्या है, चांद पर जाने की जरूरत क्या है। ऐसा ओशो का कहना है, मेरा नहीं। स्त्री की उत्सुकता निकट में होती है, दूर में नहीं। विजय में बिल्कुल नहीं, आक्रमण में बिल्कुल नहीं, एक संतुलित, शांत, प्रेम पूर्वक जीवन में होती है, अभी और यही। पुरुष को पास का बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि जो पास है उसे जीतने में कोई मजा नहीं है, वो जीता ही हुआ है। पत्नी जीती जा चुकी, नौकरानी अभी जीती जा सकती है। सुंदर और असुंदर बहुत मौलिक नहीं है। जितनी कठिनाई होगी जीत में, उतना पुरुष का रस गहन होगा। और स्त्री की स्थिति बिल्कुल और। जितना पुरुष मिला हुआ हो, जितना उसे अपना मालूम हो, उतनी दूरी कम होगी, उतनी ही वो ज्यादा लीन हो सकेगी। स्त्री इसलिए पत्नी होने में उत्सुक होती है, प्रेयसी होने में नहीं। पुरुष प्रेमी होने में उत्सुक होता है, पति होना उसकी मजबूरी है, समाज के नियम। तो स्त्री का ये जो संतुलित भाव है, विजय की आकांक्षा नहीं है। ये ज्यादा मौलिक स्थिति है, क्योंकि असंतुलन हमेशा संतुलन के बाद की स्थिति है। संतुलन प्रकृति का स्वभाव है, इसलिए पुरुष को पुरुष का है और स्त्री को प्रकृति का है। प्रकृति का मतलब है जैसी स्थिति होनी चाहिए, स्वभावतः। और जब कोई पुरुष शांत हो जाता है तो उसमें फेमिनिन क्वालिटीज आती हैं। बुद्ध के चेहरे को भी देखिए, इसलिए तो हमने बुद्ध को दाढ़ी मूछ भी नहीं दी, कृष्ण राम को भी नहीं दी। वो इतने शांत और संतुलित हो गए कि जो पुरुष की आक्रामकता थी वो खो गई। जैनों के 24 तीर्थंकर है, एक को भी दाढ़ी मूछ नहीं है। बहुत मुश्किल है 24 ऐसे आदमी खोजना जिनमें एक को भी दाढ़ी मूछ ना हो। एक आध तो मिल सकता है। बुद्ध को दाढ़ी मूछ नहीं है, कृष्ण को, राम को दाढ़ी मूछ नहीं है। हुई होगी जब वो मनुष्य का उन्होंने जन्म लिया, अब तो दाढ़ी मूछ ना होने का तो मतलब ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ हार्मोन की कमी थी। नीचे ने स्पष्ट रूप से बुद्ध और जीसस को स्त्रीन का है, फेमिनिन का है। निंदा के लिए कहा है उसने, पर बात सच है। उसने कहा था कि अगर इन स्त्रीन पुरुषों की बातें मानकर अगर दुनिया चलेगी तो सारी दुनिया स्त्रीन हो जाएगी। वो पुरुष का पक्षपाती है, पौरुषिकता बढ़नी चाहिए उसके हिसाब से। जो भी अहिंसा करुणा की बातें करते हैं वो स्त्रीन गुण है। बुद्ध और महावीर स्त्रीन हो गए, बहुत गहरे तल पर संतुलन हो गया, इसलिए वो जो पुरुष का आक्रमण है, हिंसा है, वो खो गई। लाओत्से के लिए स्त्री मूल है, आधार है, पुरुष उसकी एक शाखा है। इसे हम एक और दिशा में भी समझते हैं। पुरुष और स्त्री की व्यक्तित्व की बनावट भी, उनके शरीर का निर्माण भी सूचक है। पुरुष के प्रेम की प्रक्रिया सक्रिय है, उसका प्रेम भी आक्रमण बनता है। स्त्री का प्रेम केवल समर्पण है।
उसका सहयोग भी पैसिव। स्त्री यदि प्रेम में बहुत ज्यादा सक्रियता बरते तो पुरुष को बेचैनी होगी। पुरुष का प्रेम तत्काल पता चल सकता है क्योंकि वो सक्रियता में प्रकट होता है, लेकिन स्त्री का मुश्किल है। निष्क्रियता का ये तत्व भी सोचने जैसा है, क्योंकि जो तत्व जितना निष्क्रिय होगा उतना शांत होगा, उतना मौन होगा, उतना गहन गहरा होगा। पुरुष एक तरह की सतह है जहां बड़ी सक्रियता, बड़े तूफान, आंधियां हैं, और स्त्री एक तरह की गहराई है। पश्चिम में आज स्त्री की बहुत दौड़ है, बड़ी दौड़ है पुरुष जैसे हो जाने की। पश्चिम की पूरी संस्कृति पुरुष के द्वारा निर्मित हुई है, आक्रामक, हिंसक। तो पश्चिम में ऐसी दौड़ है, स्त्रियां उसमें प्रवेश कर गई है जो पुरुषों के लिए निर्मित हुई शिक्षा है। मौलिक ढांचा पुरुष के लिए है उस शिक्षा का, स्त्री के लिए नहीं। तो जिनको हम स्त्रियों की संस्थाएं कहते हैं, उनका भी शिक्षा का ढांचा पुरुष का है। क्या पढ़ाते हैं इसका सवाल नहीं पड़ता, कैसे पढ़ाते हैं। अब स्त्री पुरुष जैसा होना चाहती है, पर अगर स्त्री पुरुष जैसे होने की कोशिश करे तो जो जगत में मूल्यवान, कीमती है, सारभूत है, वो सब खो जाएगा। पूरब में लाओसे जैसे मनुष्यों ने दूसरी कोशिश की, पुरुष स्त्री जैसा होने की कोशिश करे, ताकि जो गहन है, मूल्यवान है, वो और भी थिर हो जाए, प्रकट हो जाए, और भी मनुष्य की आत्मा में प्रविष्ट हो जाए। स्त्रियां जब पुरुष जैसी होती हैं तो सब उथला हो जाता है। इससे सबसे ज्यादा चीज अगर कुछ खो सकती है तो पुरुष होने की दौड़ में अपनी आत्मा खो सकती है। हो तो नहीं पाएगी वैसे, आवरण लेकिन जरूर ले लेगी। पुरुष भी स्त्री जैसा होकर शांत होता रहा हो तो स्त्री तो पुरुष जैसी होकर शांत नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। पुरुष से भी ज्यादा अशांत हो जाएगी, विक्षिप्त। उसके कारण है क्योंकि पुरुष जब स्त्री जैसे होता है तो वस्तुतः वो अपने ही केंद्र पर लौट रहा है। ऐसा समझे कि जिस माँ से निकलकर जगत में बांधा था उसमें वापस लौट रहा है। लेकिन स्त्री अगर पुरुष जैसा कोशिश कर रही है तो विक्षिप्तता के अतिरिक्त, पागलपन के अतिरिक्त कोई और परिणाम नहीं हो सकता। पुरुष जैसी कोई भी क्रिया में हल, सांत्वना नहीं मिल सकती। सिर्फ एक फीवरिश, एक रुग्ण बुखार पैदा हो सकता है। तो लाओ से मानता है कि निष्क्रियता प्राकृतिक है, सक्रियता तूफान है, आंधी है, वापस गिर जाएगी, गिरना ही होगा। इसे हम समझे कि कोई भी चीज सक्रिय नहीं रह सकती सदा, क्योंकि सक्रियता में शक्ति व्यय होती है। एक पत्थर पड़ा है, उसे उठाते हैं, हाथ में फेंकते हैं। आकाश में तो अभी तक निष्क्रिय पड़ा था, ताकत दे दी आपने, सक्रिय कर दिया। आपने भी थोड़ी ताकत खोई, इसलिए आप भी अगर पत्थर उठाकर फेंकते रहोगे तो 10-20 पत्थर के बाद आप कहोगे आप नहीं फेंक सकता। आपकी ताकत जा रही है पत्थर के साथ, आप अपनी शक्ति देंगे तभी तो पत्थर हवा से टकराएगा, लड़ेगा और यात्रा करेगा। और जब तक सक्रिय रहेगा, तभी तक सक्रिय रहेगा जब तक कि वो शक्ति को व्यय ना कर दे। जमीन पर पड़ा रह सकता है पत्थर लाखों सालों तक निष्क्रिय, लेकिन फेंका गया पत्थर हजारों लाखों साल तक यात्रा नहीं कर सकता। पड़े रहने में कोई शक्ति का अपव्यय नहीं है, लेकिन चल नहीं सकता अनंत काल तक, क्योंकि चलने में शक्ति का व्यय है। शक्ति चुकेगी और गिर जाएगा। सब सक्रियता शक्ति का व्यय है, निष्क्रियता शक्ति का संग्रह है। शक्ति व्यय नहीं होती। इसलिए लाओ से कहता है निष्क्रियता स्वभाव है, सक्रियता स्वभाव के बीच में घटी शक्ति को व्यय करने की इच्छा का परिणाम है। स्त्री निष्क्रिय, पुरुष ज्यादा सक्रिय। इसलिए लाओ से स्त्री को मूल मानता है, लेकिन ये नहीं सोचे कि काम पूरा हुआ, अब कुछ करने के लिए स्त्रियों के लिए कुछ नहीं बचा। दूसरी बात ध्यान में ले कि जो परम संतुलन है वो दो विरोध के बीच संतुलन है। अगर स्त्री निष्क्रिय रहकर ही निष्क्रिय रह पाती हो तो परम संतुलित नहीं है। अगर सक्रिय होकर भी भीतर निष्क्रिय रह पाती हो तो परम संतुलन है। और अगर
पुरुष जंगल में भागकर मौन बैठ जाए तभी शांत हो पाए, स्त्रीण हो पाए, तो भी वो परम शांति नहीं है। जहां विरोध है वहां क्रिया है। अगर किसी ने अपने को सक्रियता के विरोध में, निष्क्रियता में डुबाने की कोशिश की, तो वो कोशिश भी सक्रियता है। इसलिए ताओ को मानने वाले, जैन को मानने वाले जो परम ज्ञानी है, वो कहते हैं प्रयास से जो शांति मिल जाए वो परम शांति नहीं है, वो प्रयास जन्य है। एफर्टलेसली जो मिल जाए वही परम शांति है। विरोध की भाषा में जब तक हम सोचते हैं तब तक हम शांत नहीं हो पाएंगे, और जब विरोध की भाषा ही गिर जाए तो हम शांत हो पाएंगे। स्त्री सक्रिय होकर भी अपनी निष्क्रियता में बनी रहे, पुरुष सक्रिय होकर भी निष्क्रियता में डूब जाए, करे भी और भीतर ना किया हुआ भी बना रहे, बोले भी और भीतर शांति बने रहे। मौन होकर ना बोलने में कोई कठिनाई नहीं है, बोलकर मौन को खो देने में भी कोई कठिनाई नहीं है। शब्द हो बाहर, मौन हो भीतर, तब जो संतुलन स्थापित होता है, दो विरोध के बीच जो सेतु बन जाता है, वो परम है, आत्यंतिक है, फिर उसको विनष्ट नहीं किया जा सकता। जो पुरुष को तो जानता है लेकिन स्त्रीण में करता है वास, वो संसार के लिए घाटी बन जाता है, और संसार की घाटी होकर वो उस मूल स्वरूप में स्थित रहता है जो अखंड है। जो पुरुष को जानता है लेकिन स्त्रीण में वास करता है, जो क्रिया में जीता है लेकिन निष्क्रियता जिसके भीतर बनी रहती है। आप दौड़ रहे हैं रास्ते पर, बाहर तो दौड़ा लेकिन भीतर कोई है ना जो दौड़ नहीं रहा, उसे झांके। चेतना तो दौड़ती नहीं ना, कभी चली ही नहीं, आप कितने ही चले हो। करीब करीब वैसी है जैसे आप हवाई जहाज में बैठे हो, हवाई जहाज दौड़ा हो हजारों मील की रफ्तार से, आप और आप बैठे हैं, शरीर भी आपका वाहन है, दौड़ रहा है, आप बैठे हैं। और हवाई जहाज में तो ये भी संभव है कि अगर आपका दिमाग खराब हो, कि हवाई जहाज भी भाग रहा हो, आप उसमें भाग रहे हो, अंदर जल्दी पहुंचने जाने के ख्याल से। ऐसा ही आप पागलपन शरीर के भीतर भी कर सकते हैं। भीतर कोई मूवमेंट, हलन चलन संभव नहीं है, शरीर हलन चलन कर सकता है। तो जो व्यक्ति दौड़ते हुए भीतर ध्यान रखकर उस पर जो दौड़ता नहीं है, पुरुष होकर स्तेन में वास कर रहा है, विचार करते समय भी गहरे तल पर रह में निर्विचार रह सके, तो वो पुरुष होते हुए स्त्रीन में वास कर रहा है। तो इस संसार में चलते हुए जीते हुए भी सन्यासी रह सके, तो वो पुरुष के साथ स्त्रीन में ठहरा हुआ है। या जो ये कहे कि सैनिक होना पुरुष, सन्यासी होना स्त्रीन है। ऋण और धन जब मिलते हैं तो एक दूसरे को विलीन कर देते हैं, उनके नीचे शून्य रह जाता है। तो जो पुरुष को जानता है लेकिन स्त्रीण में वास करता है, तो स्त्रीण मतलब निष्क्रियता, त्याग, समर्पण, स्वीकार। स्त्रीण से ऐसी बातें समझे, पुरुष से समझे आक्रमण, परिग्रह, संग्रह, दोष, महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा। ये सब प्रतीक है। अगर आपका मन दौड़ में जी रहा है सिर्फ, और आपने उसको बिल्कुल नहीं जाना है जहां दौड़ नहीं है, तो आप आधे जी रहे हैं। कार्ल गुस्ताव जुंग ने इस सदी की महानतम खोजों में एक अपना अनुदान दिया है कि कोई पुरुष ना तो पूरा पुरुष है और ना कोई स्त्री पूरी स्त्री। प्रत्येक व्यक्ति बाइसेक्सुअल है, मात्रा का फर्क है। 60% आप पुरुष तो 40% स्त्री, पत्नी 60% स्त्री तो 40% पुरुष। 100% पुरुष आप नहीं है, 100% कोई स्त्री है। अब ऐसे भी होता है कि कोई कोई स्त्री बाद में पुरुष हो जाती है, कोई पुरुष बाद में स्त्री भी हो जाता है, लिंग परिवर्तन। परिवर्तन कितना ही बड़ा हो किया जा सकता है, क्योंकि हार्मोन का फर्क है। अगर थोड़े स्ट्रेन हार्मोन आप में डाल दिए जाए तो आपकी मात्रा, भीतर का अनुपात बदल जाएगा, आप स्त्री होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुरुष के भीतर स्त्री छिपी है, स्त्री के भीतर पुरुष भी छिपा है। इन दोनों के बीच भी अगर संतुलन ना बन पाए तो आप असंतुलित रहेंगे। इन दोनों में भी भीतर तालमेल हो जाना चाहिए। आप अगर सोचे तो आपको अनुभव में आना शुरू होगा। सुबह शांत है, आप किसी ने कुछ कहा, गुस्सा आ गया, आग जलने लगी, आपको पता नहीं है। भीतर जब आप शांत थे तो स्ट्रेन तत्व प्रमुख था, स्ट्रेन ऊपर था, पुरुष नीचे दबा था। अब किसी ने आप पे एक अंगारा फेंक दिया, एक गाली दे दी, किसी ने धक्का मार दिया, किसी ने कुछ कह दिया, हाथ पैर में जहर, दौड़ गया, पुरुष बाहर आ गया, मारने को उत्सुक हो गया।
आप दिन में 24 घंटे में कई बार स्त्री हो जाते हो, कई बार पुरुष। जो स्त्री आपको प्रेम करती है वो आपकी गर्दन दबा सकती है। उसके भीतर भी गर्दन दबाने वाला छिपा है। अगर वो देख ले कि आप किसी और के प्रेम में पड़े जा रहे हैं तो वो गर्दन भी दबा सकती है। आपकी ना दबाए तो अपनी दबा ले, कुछ भी हो सकता है। तो अक्सर ये होता है कि पुरुष जब क्रोधित होता है तो दूसरे को नष्ट करना चाहता है, स्त्री जब क्रोधित होती है तो खुद को नष्ट करना चाहती है। यही दोनों में भेद है, क्योंकि दूसरे को नष्ट करने में ज्यादा आक्रामक होना पड़ता है, खुद को नष्ट होने में कम। इसलिए स्त्रियां ज्यादा आत्मघात करती है। करने का कारण कुल इतना है। पुरुष कम आत्मघात करते हैं, लेकिन जब भी वो करते हैं तब उनका मन किसी दूसरे की हत्या के लिए दौड़ पड़ता है। आसान है वो, कि दूसरा दूर है। स्त्री को अपनी हत्या करनी आसान है क्योंकि स्त्री अपने पास है, उसकी नजर पास पड़ती है, दूर नहीं। दोनों एक दूसरे के भीतर छिपे हैं। एक को काट दिया जाए तो आप अपंग हो जाओगे, जैसे बायां पैर किसी ने काट दिया हो। अब चल पाते हैं, दाएं और बाएं के बीच में एक संतुलन बना रहता है। यद्यपि दोनों का काम विरोधी है। जब बायां पैर उठता है, दायां जमीन को पकड़े रहता है, और बायां जमीन को पकड़ लेता है, तब दायां उठता है। तो एक दूसरे के विरोध में होते हैं। एक जमीन पर होता है, एक जमीन को छोड़ देता है। आपके भीतर की स्त्री और आपके भीतर का पुरुष भी एक संतुलन मांगते हैं, और जिस दिन ये संतुलन पूरा हो जाता है, आप ताऊ को उपलब्ध हो गए। इस संतुलन का नाम ही निर्दोषता है, इनोसेंस है। तो जो पुरुष को जानता है और स्त्रीन में वास करता है, स्त्रीन हो नहीं जाता, स्त्रीन में वास करने लगता है, एक इससे विपरीत स्त्री के लिए, जो स्त्रीन को जानती है, पुरुष में वास करती है, पुरुष हो नहीं जाती, वो संसार के लिए घाटी बन जाता है। वैली, रिवाइन का लाओत्से के लिए प्रतीक अर्थ है। पहाड़ देखने जाए, उठे होते हैं ना शिखर, उन शिखरों के पास से निकट पड़ोस में घाटियां, वैलिज है। आपने ख्याल भी नहीं किया होगा कि शिखर उठे इसलिए पाता है कि पास में घाटी बन जाती है। शिखर आक्रामक है, जैसे अहंकार उठ गया, उस आकाश में घाटी, निरंकार, विनम्र। शिखर को तो अपने को संभालना पड़ता है, क्योंकि गिरने का सदा डर रहता है। जो ऊपर उठेगा उसे गिरने का डर होगा। घाटी अपने को संभालती नहीं, क्योंकि गिरने का कोई डर ही नहीं। तो जो नीचे उतरता है उसे गिरने का कोई डर नहीं रह जाता। घाटी निश्चित सोई रहती है। शिखर चिंता से भरा रहेगा, आज नहीं कल मिटेगा, क्योंकि शिखर होने में शक्ति व्यय होती है। जब शिखर अपने को संभाले हुए है तो शक्ति व्यय हो रही है। घाटी में शक्ति व्यय होती ही नहीं, क्योंकि घाटी मात्र निष्क्रियता है, शून्यता है। इसलिए लाओ से घाटी का बहुत उपयोग करता है। शिखर सदा अशांत होगा। स्त्री की शरीर रचना घाटी की तरह है। घाटी शांत है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर दोनों का संतुलन कर लेता है, वो भी घाटी की तरह शांत हो जाता है। वो उस मूल रूप में स्थित रहता है जो अखंड है। मूल रूप सदा अखंड है, गौण रूप सदा खंडित होते हैं। ऐसा हम समझे कि स्त्री और पुरुष दो खंड है, एक ही मूल रूप के। इतना आकर्षण है दोनों में, इसलिए। और आकर्षण होता ही सदा उससे जो हमारा ही खंड हो और दूर हो गया हो। अब हम थोड़ी विज्ञान की यात्रा करते हैं। जीवाणु मौलिक है, जैसे अमीबा। अमीबा दोनों है, स्त्री पुरुष साथ साथ। जो जनन की प्रक्रिया है वो अद्भुत है, बहुत अद्भुत। अमीबा में स्त्री पुरुष अलग अलग नहीं है, इसलिए स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे का जन्म नहीं हो सकता। अमीबा दोनों है एक साथ, वो स्त्री भी है और पुरुष भी। तो अमीबा फिर कैसे जनन करता है? अद्भुत है। सिर्फ भोजन करता जाता है, बड़ा होता जाता है। जब एक सीमा के बाहर उसका शरीर हो जाता है तो उसका शरीर दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। ये दो टुकड़े भी स्त्री पुरुष नहीं होते, एक साथ साथ होते हैं। फिर ये भोजन करते जाते हैं, फिर ये शरीर होकर एक सीमा के बाहर जाता है, शरीर दो हिस्सों में टूट जाता है। अमीबा को वैज्ञानिक कहते हैं कि ये पृथ्वी पर पैदा हुआ पहला जीवन है, जीवाणु है। अमीबा में कोई काम वासना नहीं, ब्रह्मचारी है, उपाय भी नहीं, दूसरों से मिलने की इच्छा भी नहीं है। अमीबा में टूटने की इच्छा है। तो अमीबा जब भोजन करता है तो टूटना चाहता है, भारी हो जाता है तो टूटना जाता है। तो टूटना जनन की प्रक्रिया है उसकी। जैसे अमीबा टूट कर जन्म देता है, आप मिलकर जन्म देते हैं।
और अमीबा टूटकर इसलिए जन्म दे सकता है कि उसमें दोनों मौजूद है, स्त्री पुरुष। आप टूटकर जन्म नहीं दे सकते, मिलकर ही दे सकते हैं। अमीबा टूटता है शक्ति बढ़ने से। आप शक्ति बढ़ने से मिलना चाहते हैं, इसलिए आप अगर भोजन ना करें, कम भोजन करें, जिससे आपकी शक्ति ना बढ़े, तो काम वासना क्षीण हो जाएगी, और जिस दिन भोजन करेंगे फिर जाग जाएगी। तो पुरुष और स्त्री के बीच में जो मिलने का आकर्षण है, उसी कारण बायोलॉजी, दोनों एक अखंड चीज के टुकड़े हैं और फिर से पूरा होना चाहते हैं। इकट्ठे हो जाने में एक क्षण को जो सुख उन्हें प्रतीत होता था, वो पूरा हो जाने का सुख है। अब अगर आपने अपने आप को संभोग में पूरा खोया नहीं है, तो आपको वो सुख भी नहीं मिलता। साधु सन्यासी जीत सकते हैं, क्योंकि जो जैविक प्रक्रिया है वो जिन क्रियाओं से घटित हो रही है, उनका उन्हें कोई बोध नहीं, लेकिन वो एक काम कर सकते हैं, आपको संभोग से तो नहीं बचा सकेंगे, पूरे ना खो सके इसका उपाय कर देते हैं। उनके विचार आपकी खोपड़ी में समा जाते हैं, फिर संभोग के क्षण में वो खोपड़ी आप अलग नहीं रख सकते उतार के, आपके साथ मालूम होती है, करते हैं और पूरा लीन भी नहीं होते। जब आपको अपने साधु संन्यासों की बात ठीक मालूम पड़ती है कि वो लोग ठीक ही कहते हैं, संभोग में कोई सुख नहीं है, जब आप डूब ही नहीं पाते तो सुख मालूम नहीं पड़ता, डूब जाए तो खुद मालूम पड़ेगा। इस यद्यपि सुख क्षणिक होगा, लेकिन मालूम पड़ेगा क्षण भर ही सही, लेकिन वो सुख है। तो सुख है दो आधे टुकड़ों का मिलन, एक क्षण को हो जाए, लेकिन एक क्षण में आप भी मिट जाएंगे, स्त्री भी मिट जाएगी। संभोग का मतलब है कि जहां स्त्री और पुरुष मिट जाते हैं, स्त्री स्त्री नहीं, पुरुष पुरुष नहीं, एकाकार हो जाते हैं दोनों, एक चैतन्य रह जाता है, द्वैत खो जाता है। और एक क्षण के बाद, ये सब एक क्षण की ही होती है कहानी, वापस आप पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है। इसलिए संभोग सुख भी देता है, दुख भी। सुख देता है क्षण भर को, 24 घंटे का दुख दे जाता है, और आदमी इस सुख दुख के बीच बीच घूमता रहता है। क्षण भर का सुख, फिर दिनों का सुख, फिर क्षण भर का सुख, फिर दिनों का सुख। तो अद्वैत एक क्षण को मिल भी जाए तो सुख मिलता है। इसलिए बुद्ध, महावीर, लाओ से कहते हैं कि ये अद्वैत अगर सदा को मिल जाए तो आनंद उपलब्ध होता है, अद्वैत जब सदा को मिलता है तो फिर दुख का कोई उपाय नहीं रह जाता। जब सुख क्षण भर को मिलता है तभी दुख का उपाय होता है। तो ये जो अद्वैत की तलाश है, उसका पहला अनुभव आदमी को हुआ है, वो संभोग से ही हुआ है, कोई और उपाय नहीं है। आदमी को समाधि की जो पहली झलक मिली है, वो संभोग से ही मिली है, कोई और उपाय नहीं है। पहले मनुष्य को जब ख्याल आया होगा, सोचा होगा उसने क्यों मिलता है सुख संभोग में, उसे लगा होगा कि मिट जाता हूं मैं। इसलिए तो अगर मैं पूरा ही मिट जाऊं सदा के लिए उस परम चैतन्य में, परम अस्तित्व में, तो फिर दुख नहीं रह जाएगा। संभोग के अनुभव से ही समाधि की धारणा और समाधि का दूरगामी लक्ष्य पैदा हुआ है। बड़ा फासला है दोनों में, लेकिन एक सेतु है। जब स्त्री पुरुष संभोग में डूब जाते हैं, तब दोहरी घटना घटती है, और दोहरी घटना को भी समझ लेना चाहिए। आप दोहरे हैं, स्त्री भी पुरुष भी, दोनों में बोलते हैं ना, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज। इस जब एक स्त्री और पुरुष एक जोड़े में लीन हो जाते हैं, तो आपके भीतर का पुरुष आपके बाहर की स्त्री से मिलता है, और आपके भीतर की स्त्री भी आपके बाहर के पुरुष से मिलती है, ये एक रूप। और इस गहरे मिलन में आपके भीतर का पुरुष भी आपके भीतर की स्त्री से मिलता है, आपकी प्रेयसी के भीतर की स्त्री भी भीतर के पुरुष से मिलती है। इस अखंडता को काम वासना के द्वारा स्थिर रूप से नहीं पाया जा सकता। इस अखंडता को केवल समाधि के द्वारा स्थिर रूप से पाया जा सकता है, लेकिन ये अखंडता की एक झलक, समाधि की एक झलक संभोग में घटित होती है। और अगर आपको घटित नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि आपका मस्तिष्क संभोग होने ही नहीं देता। आप अपराध से भरे हुए होते हैं, दुख से भरे लौटते हैं, पश्चाताप से भरे लौटते हैं, जिन्होंने कहा कि ये सब व्यर्थ का है।
सुख मिलता नहीं, सुख का क्षण आपका मस्तिष्क गवा देता है, पीछे का दुख मिलता है। और मजबूरी जो है, धारणा जो है वो और अम, मतलब और स्ट्रांग होती जाएगी। अगर इस गहन आंतरिक मिलन को व्यक्ति उपलब्ध हो जाए तो पुरुष को जाने, स्त्री में वास करे तो संसार के लिए घाटी बन जाता है और घाटी होकर स्वरूप में स्थित रहता है, अखंड हो जाता है, शिशुवत निर्दोषता उपलब्ध होती है। तो जब आपके भीतर की स्त्री और पुरुष को मिलने की कला आ जाए तो बाहर की स्त्री से मिलने की जरूरत नहीं। लेकिन बाहर की स्त्री से मिलना आसान, सस्ता, भीतर की स्त्री से कठिन और दुरूह। बाहर की स्त्री से मिलने का नाम भोग और भीतर की स्त्री से मिलने का नाम योग, और योग का नाम ही मिलन है। लोग भोग का मतलब तो समझते हैं, मिलन और योग का मतलब समझते हैं त्याग। भोग भी मिलन है, योग भी मिलन है। भोग बाहर जाकर मिलता है, योग भीतर मिलना होता है। दोनों मिलन हो, दोनों का सार संभार है, इन दोनों का सार संभोग है। अगर दोनों ही मेरे अंदर हो जाए तो मुझे कोई स्त्री या पुरुष की जरूरत नहीं रही ना। जिस व्यक्ति के भीतर की स्त्री और पुरुष का मिलन हो जाता है वही ब्रह्मचार्य को उपलब्ध होता है। भोजन कम करने से कोई नहीं होता। ब्रह्मचार्य को उपलब्ध होने का एकमात्र उपाय है भीतर के स्त्री पुरुष का मिल जाना। बाहर की स्त्री से आप कितनी देर मिले रह सकते हैं? शरीर के तल पर क्षण भर मिल सकते हैं, क्योंकि वो मिलन बहुत महंगा है। आपको बहुत ऊर्जा खोनी पड़ती है, शक्ति खोनी पड़ती है। अब तो ऊर्जा नापी जा सकती है, कितनी शक्ति आप एक संभोग में खो देते हैं। शारीरिक विद्युत बिना उनको जब तक आप फिर से उस विद्युत को पैदा ना कर ले मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि मिलन में भी विद्युत विनष्ट होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, महीना भर तक आपको रुकना पड़ेगा ताकि उतनी विद्युत फिर से पैदा हो सके। इसलिए लोगों को शांति मालूम पड़ती है, विश्राम मालूम पड़ता है, नींद आ जाती है। तो फ्राइड ने संभोग को ही एकमात्र प्राकृतिक ट्रैंक्विलाइजर कहा है। अगर बाहर का मिलन है शरीर के तल पर तो क्षण भर को होगा, और मन के तल पर तो क्षण भर को भी पता नहीं हो सकता। इसे थोड़ा समझते हैं। शरीर के तल पर तो क्षण भर को भी पता पाता है, मन के तल पर क्षण भर को नहीं हो पाता। इसलिए काम यौन तो आसान है, प्रेम कठिन है। प्रेम का मतलब है मन के तल पर मिलन, किसी स्त्री पुरुष का जब मिलन होता है मन के तल पे, ऐसे मिल जाए अगर उनका मन, जैसे संभोग में शरीर के तल पर घटित होता हो। शरीर के तल भर क्षण को, मन के तल पर क्षण भर को भी नहीं, इसलिए दुख मिलेगा। प्रेम कठिन है, क्योंकि दो मन का ऐसे क्षण में आ जाना जहां कोई विरोध ना हो, कोई अहंकार ना हो, अति कठिन है। अपने भीतर एक मिलन घटित हो सकता है स्वयं की स्त्री और स्वयं के पुरुष का, वो आत्मा के तल पर है। और वो जो मिलन है उसमें कोई शक्ति व्यय नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप बाहर जाते ही नहीं। अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो अमीबा जैसे शरीर के तल पर स्त्री और पुरुष एक है, ऐसे ही जो व्यक्ति अपने भीतर के स्त्री पुरुष को मिला लेता है, आत्मा के तल पर अमीबा हो जाता है, एक हो जाता है। और इस मिलन का नाम आनंद है, इसकी प्रक्रिया योग है। और ऐसी स्थिति में आया हुआ व्यक्ति बिल्कुल बच्चे की तरह निर्दोष हो जाता है। शरीर का आपको कब पता लगता है? जब आप बीमार होते हो, चल नहीं पाते हो। स्वस्थ है अगर कोई बच्चा, बिल्कुल पता नहीं है कि शरीर स्वस्थ है। स्वस्थ बच्चे को शरीर का कोई पता नहीं होता, बीमारी का पैर पता चलता है। अगर यहाँ ये पूरे भी सही स्वस्थ हो जाए, सिर में दर्द होता है तो सिर का पता चलता है, होता ही रहता है तो समझना कि दर्द है। विचार बहुत चलते हैं, बहुत वे भी दर्द पैदा करते हैं और उनकी वजह से खोपड़ी का पता चलता है। बुध कोई आपको लगे कि शरीर के प्रति बहुत जागरूक थे, बच्चे को किसी भेद का पता नहीं, बच्चे को किसी सॉरी बच्चे को कोई पता नहीं है शरीर का। तो बच्चे को किसी से मिलने की कोई आकांक्षा भी नहीं है, अपने में लीन है, अखंड।
फ्राइड ने जो शब्द उपयोग किया है वो कहता है बच्चा ऑटो एरोटिक है। अगर आपको उसके हाथ पे प्यार करने का मजा लेना हो तो किसी और का चूसना पड़े। अपना हाथ बिल्कुल मजा नहीं देगा, या कि आपको दे सकता है। अगर दे तो आपके घर वाले आपका इलाज करवाने चिकित्सक के पास ले जाएंगे। बच्चे ऑटो एरोटिक है। तो तीन तरह की संभावनाएं हैं। मनस्वित कहते हैं हेट्रोसेक्सुअल विपरीत लिंगी काम, पुरुष और स्त्री के बीच। होमोसेक्सुअल समलिंगी काम, पुरुष और पुरुष के बीच, स्त्री स्त्री के बीच। ऑटोसेक्सुअल आत्मलिंगी काम, खुद ही किसी के प्रति नहीं। बच्चा ऑटोसेक्सुअल है, उसे अभी अपनी दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है। अभी वो अपने को ही प्रेम करता है। नार्सिस की कथा अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता लगेगा। ये यूनानी कथा है। नार्सिस इतना सुंदर था कि जब उसने पहली दफा पानी में अपनी छाया देखी तो उसके प्रेम में पड़ गया। वो अपने को ही प्रेम करता रहा, फिर वो किसी से प्रेम नहीं कर सका। बच्चे नार्सिसस है, वो खुद ही को प्रेम करते हैं। अभी दूसरा है ही नहीं, लेकिन अभी दूसरा आएगा जल्दी ही। शरीर तैयारी कर रहा है, प्रतीक्षा है, जल्दी ही दूसरा आ जाएगा। जल्दी ही बच्चे दूसरे में रस लेना शुरू करेंगे। इसलिए लड़कियां पिता को ज्यादा प्रेम करती हैं, माँ को लड़के ज्यादा। अगर बाप लड़की को ज्यादा प्रेम करता है और माँ को कम, तो क्या हो जाता है, दोनों में झगड़ा हो जाता है। और अगर माँ लड़के को ज्यादा प्रेम करती है तो कला और बढ़ जाती है। ये विपरीत का आकर्षण अभी भी छिपा है, लेकिन अभी प्रकट नहीं, प्रकट हो जाएगा। लेकिन जब भीतर ये मिलन घटित हो जाता है तो पुनः व्यक्ति बच्चे की तरह निर्दोष होता है। ये बात ठीक बच्चे की तरह नहीं है, और ही आयाम खुल जाता है। अब दूसरा कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होगा। दूसरे का आकर्षण सदा के लिए हो गया। अब ये सारी बात ही समाप्त होगी। अब ये भीतर आत्मकामी है। जब या अब अपने ही भीतर पूरे रस में लीन है। अब ये उस अद्वैत को उपलब्ध हो गया जहां अब कहीं बाहर जाने की, प्रेमी को खोजने की जरूरत ना रही। अब प्रेमी भीतर मिल गया है और स्वभावतः सब तनाव खो गए हैं, सब अशांति खो जाए, तनाव खो जाए, दुख खो जाए तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सदा ही भीतर अमृत के झरने का अनुभव करता है। तो झलक कभी संभोग में आपको दिखी हो, अगर आपका साधु सन्यासियों ने मस्तिष्क खराब ना किया हो, तो उनके दिमाग में उन्होंने बहुत ही अलग ही तरीके का वो ख्याल डाल दिए हैं। अगर इसे सहज की तरह लिया जाता, उसको जो असंभव कर दिया गया है, इसी वजह से बहुत अराजकता फैली है। जिसे जरा सी भी झलक मिली हो वो और को पाना चाहेगा, क्योंकि सहज सुख की संभावना अगर बनी रहे तो आदमी समाधि की खोज में निश्चित ही निकल जाएगा। और जिसे बिल्कुल भी ऐसी झलक ना मिली हो, हताश हो जाता है, कुछ और पाने का सवाल ही नहीं रह जाता। अगर मैं आपके हाथ में झूठा हीरा भी दे दूं तो भी असली हीरे की खोज शुरू हो जाएगी। लेकिन आपके हाथ में असली हीरा भी रखा हो और चारों तरफ समझाने वाले लोग हैं कि ये पत्थर है, तो उसको भी आप फेंक देंगे और असली की खोज तो असंभव हो जाएगी। झलक और विराटतर सत्य की तरफ ले जाती है। इसलिए कहता हूं, अगर आपको, अगर इसका जरा भी अनुभव हुआ हो, तो वो उस योगी को कल्पना कर सकते हैं जिसके भीतर ये निरंतर घटता रहता है। कबीर कहते हैं कि जागूं कि सोऊं कि बैठूं, अमृत झड़ता ही रहता है। और इस एक हो जाने का नाम ही आत्मा है। अब ये कौन सा अमृत है? ये भीतर मिलन का अमृत है। और भीतर कबीर एक हो गए। भीतर बटे होने का नाम मन है, और भीतर एक हो जाने का नाम आत्मा है। और जब तक आपके भीतर आत्मा नहीं है तब तक आप व्यक्ति नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है। आप सिर्फ एक भीड़ है, एक समूह है, बहुत से लोगों का आवास है। और जब ये भीड़ खो जाती है, एक ही बच रह जाता है। जब ये द्वैत खो जाता है और एक ही बच रह जाता है,
तो लाओ से कहता है जो शुक्ल के प्रति होशपूर्ण लेकिन कृष्ण के साथ जीता है, जो प्रकाश के प्रति होशपूर्ण लेकिन अंधेरे के साथ जीता है, वो संसार के लिए आदर्श बन जाता है। संसार का आदर्श होकर उसको वो सनातन शक्ति प्राप्त होती है जो कभी भूल नहीं करती, वो पुनः अनादि अस्तित्व में वापस लौट जाता है। प्रकाश के प्रति होशपूर्ण लेकिन अंधेरे में जीता है, और भी कठिन बात है क्योंकि हम प्रकाश को चाहते हैं अंधेरे के खिलाफ। हमारी सारी वासना किसी की चाह किसी के खिलाफ से बनी है। प्रकाश, ऋषि ने गाया, हे प्रभु मुझे प्रकाश की तरफ ले चल, अंधेरे से हटा प्रकाश की तरफ ले चल, मृत्यु से हटा अमृत की तरफ ले चल। लाओ त्से की बात उससे ज्यादा गहरी है। उस ऋषि ने जो भी कहा है वो कोई असामान्य बात नहीं है। ये तो ठीक वासना सामान्य आदमी की है, इसमें ऋषि का कुछ बहुत है नहीं। ऋषि ने सभी सामान्य मनुष्यों की वासना को इस सूत्र में प्रकट किया है। लेकिन लाओ त्से की बात सचमुच उसकी बात है जिसने जाना है, वो कह रहा है तो शुक्ल के प्रति होशपूर्ण है। जागे रहना प्रकाश की तरफ, लेकिन अंधेरे के खिलाफ प्रकाश को मत चुन लेना। डरना मत अंधेरे से, अंधेरे में भी जीना। घबराना भी मत, क्योंकि जो आदमी अंधेरे में जीने को राजी है बिना भय के, वही आदमी वस्तुतः प्रकाश को उपलब्ध हुआ है। जो अंधेरे से डरता है वो प्रकाश को कभी उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि अंधेरा प्रकाश का ही एक रूप है। और अगर हम गहरे उतरे तो इसका मतलब ये है कि जो नीति की तरफ होशपूर्ण लेकिन अनीति से भयभीत नहीं, जो संन्यास के प्रति जागा हुआ लेकिन संसार से भागा हुआ नहीं, इस सूत्र को पूरे जीवन के समस्त विरोधों में फैला देना जरूरी है। जहां जहां विरोध हो वहां वहां जानना कि दोनों का एक साथ जोड़ लेना है। तब जो स्थिति घटित होगी वही परम शांति की है। अगर हम द्वंद्व में से चुनते हैं तो शांति कभी घटित नहीं होगी। जो भय से भाग गया संसार से किसी और संसार को यानी संन्यास चुन लिया, तो वो संसार से पीड़ित रहेगा। जो भयभीत है जिससे भय उसका पीछा कर रहा है, कहीं भी चला जाए शांति नहीं मिलेगी। और जो संसार के बीच संन्यास्त हो जाता है, निर्वाण पा लेता है, उससे कोई भय न रहा, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं। तो कबीर मरने के करीब थे, जिंदगी भर काशी में रहे, और मरते वक्त उन्होंने कहा मुझे काशी के बाहर ले चलो। अरे आप पागल हो गए हो, लोग तो मरने के लिए काशी में आते हैं, क्योंकि यहाँ जो मरता है वो मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है, इसलिए मुझे काशी के बाहर ले चलो। क्योंकि मरकर मैं वही उपलब्ध होना चाहता हूँ जहाँ उपलब्ध हो सकता हूँ, काशी का सहारा नहीं लेना चाहता। ऐसी भी जिद क्या है? अगर काशी के सहारे भी मोक्ष मिलता हो तो ऐसी जिद क्या है? तो कबीर ने कहा जो मैंने भीतर पा लिया है, अब मुझे नरक में भी फेंक दिया जाए तो वहां भी मोक्ष है, कोई भेद नहीं पड़ता। क्या मुझे मिलता है इसका कोई सवाल नहीं, क्योंकि मैंने जो भीतर पा लिया है वही मोक्ष है। काशी मरने वही आते हैं मोक्ष के लिए जिन्हें भीतर का मोक्ष नहीं मिलता। जिन्हें भीतर का नहीं मिला वो पागल है, सोच रहे हैं कि बाहर का मिल जाएगा। काशी में कितने ही बार मरो मोक्ष नहीं मिल सकता। अपने में एक बार भी मर जाओ, मोक्ष अभी और यही है। तो अपने में मरने का सूत्र है, द्वंद्व में चुनाव मत करना। द्वंद्व को पूरा का पूरा आत्मसात कर लेना। बुरे और भले को, शुभ और अशुभ को, शुक्ल और कृष्ण को, सबको एक साथ आत्मसात कर लेना, ताकि दोनों एक दूसरे को काट दे। उनके कटते ही व्यक्ति अनादि अस्तित्व में वापस लौट जाता है, और से वो शांति प्राप्त होती है। उसे सोचना नहीं पड़ता कि मैं ये करूं ना करूं। उसे सोचना नहीं पड़ता कि क्या ठीक है क्या गलत है। फिर तो जो उससे होता है ठीक होता है, और जो नहीं होता वो गलत है। फिर तो उसका होना ही उसका नियम है। अब ये बात समझने लायक है कि जो सम्मान और गौरव से परिचित है लेकिन अज्ञात की तरह रहता है, वो संसार के लिए घाटी बन जाता है। और संसार की घाटी होकर उसको वो सनातन शक्ति प्राप्त हो जाती है जो स्वयं में प्राप्त है। वो पुनः अनगढ़ लकड़ी की नैसर्गिक समग्रता में वापस लौट जाता है। इस अनगढ़ लकड़ी को खंडित करो, तराशो, तो वही पात्र बन जो ज्ञानी के हाथों में पड़कर उस अभिजात्य को जो उपलब्ध होते हैं, जो शासन करता है। इसलिए महान शासक खंडन नहीं करता है। ज्ञानी के हाथों में पड़कर वे उस अभिजात्य को उपलब्ध होते हैं जो शासन करता है। इसलिए महान शासक खंडन नहीं करता है। ये स्टेन मनुष्य का एक और डायमेंशन है।
और स्त्री और पुरुष को के चित्त को समझ लेना साधना की बहुत जरूरी भूमिका है। स्त्री अनाक्रामक है, आक्रमण नहीं है। पुरुष आक्रामक है, उसका चित्त सदा यात्रा पर है, दूसरे की सक्रिय खोज है, आक्रामक है। जितना जानना चाहे, पहचाना जाए, लोग जाने, प्रतिष्ठा हो, यश हो, सम्मान हो, यश की आकांक्षा आक्रमण का हिस्सा है। और जिस दिन यश की आकांक्षा नहीं होती किसी में, उस दिन ही आक्रमण शून्य हो जाता है। आक्रमण के रूप अनेक हो सकते हैं। कोई तलवार लेकर आक्रमण पर निकलता है, दूसरे को जीतने कोई यही काम त्याग से भी कर सकता है, ज्ञान से भी कर सकता है, चित्र बना सकता है, संगीत सीख सकता है, तलवार चला सकता है, लेकिन आकांक्षा एक है कि दूसरे मुझे जाने, मैं जाना चाहूं, सम्मानित हूं। इसका अर्थ हुआ कि पुरुष का केंद्र है अहंकार। अहंकार अगर जाना ना जाए तो निर्मित नहीं होता। जितने ज्यादा लोग मुझे जाने, उतना अहंकार निर्मित होता है। जितने ज्यादा लोगों तक मेरा प्रभाव हो, जितनी बड़ी सीमा हो उस प्रभाव की, उतना मेरा अहंकार सघन होता है। इसलिए अनाक्रमण, समर्पण। अगर आक्रमण चाहता है कि जाना चाहूं, तो समर्पण चाहेगा कि जाना ना जाऊं, पहचाना भी ना जाऊं, करूं भी तो ये भी पता ना चले कि मैंने किया। समर्पण छिपना चाहता है, अज्ञात रहना चाहता है, अनाम की खोज करता है। गहरी आकांक्षा आक्रमण के विपरीत है। अगर समर्पण भी जानना जाना चाहे, यश चाहे, खबर चाहे कि लोग जाने कि मैंने समर्पण किया, तो जानना कि समर्पण केवल शब्द है, भीतर आक्रमण ही है। दूसरे के चित्त पर मेरा प्रभाव हो, ये हिंसा है, आक्रमण है। किसी को मेरा पता भी ना हो, ऐसे जीने का जो ढंग है, वही समर्पण है। स्त्री का प्रेम, अगर वस्तुतः स्त्री का प्रेम है तो अज्ञात होगा, इसलिए कोई स्त्री पहल नहीं कर पाती। अगर उसका किसी से प्रेम भी हो तो वो ये नहीं कहती कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, प्रतीक्षा करेगी कि पुरुष ही किसी दिन उसे कह देगा। स्त्री घोषणा नहीं करेगी, उसके अस्तित्व से घोषणा के स्वर सुनाई पड़ते हैं। आंखों से, होठों से, होने से, श्वास श्वास से घोषणा होगी, लेकिन वह घोषणा अप्रकट होगी। उसे वही समझ पाएगा जो उतने सूक्ष्म में, उतने प्रेम में लीन हुआ हो, अन्यथा वो दिखाई नहीं पड़ेगी। तो ये स्त्री चित्त की डायमेंशन को हम ध्यान में रखें तो हमें समझने में और आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम और इसे विस्तार से जानेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।